हेलो आईबीपीएस क्लर्क एस्पिरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। नव वर्ष की सबसे पहले शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। आपको नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो और आने वाला वर्ष आपके लिए एक अचीवमेंट लेकर आए, आप एक अच्छी पोस्ट पर जो है सेलेक्ट हों, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। तो देखिए, आज का हमारा वीडियो जो है आईबीपीएस क्लर्क मेन एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस 2024 पर रहेगा और ये स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज रहेगा। मैं स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज इस कट ऑफ को तैयार आप कर रहा हूं और आपके को ये मैं बताना चाहता हूं कि बहुत गहन अध्ययन के बाद मैंने ये तैयार किया है। ये तैयार करना इतना इजी नहीं होता क्योंकि ये स्टेट वाइज होता है, वैकेंसी सबकी अलग अलग होती है, कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज वैकेंसी अलग अलग होती है, आप समझ सकते हैं। इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने पूरा प्रयास किया है आपके मन और पेपर और गुड अटेम्प्ट्स को छूने का, ये एक मेरा अथक प्रयास है। आप इसको इतना ज्यादा दिल से भी मत लगाना क्योंकि देखिए, कट ऑफ का मतलब एक एनालिसिस ऐसा अजम्पशन होता है, एक अनुमान होता है, अनुमान पर आधारित होता है जो गलत भी हो सकता है और सही भी। और ये क्लर्क वाला जो है ये काफी डिफिकल्ट है इस पर अध्ययन करके इसको तैयार करना, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले हम आते हैं, देखिए ये आंकड़े बड़े कठिन परिश्रम से तैयार किए गए हैं क्योंकि हर स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग और साथ साथ कैटेगरीज के अनुसार भी सभी स्टेट्स में नंबर बिल्कुल असमान और अलग है। अतः सभी आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं जो गलत भी हो सकते हैं, प्रत्याशियों की डिमांड पर। यह केवल मैं मेरा एक प्रयास आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, वैकेंसी का ट्रेंड हम देखते हैं, आईबीपीएस क्लर्क वैकेंसी ट्रेंड इन पास्ट ईयर्स। 2024 में देखिए, 2024 में 6128, 2023 में 4545 और 2022 में 6035, 2021 में 7855, 2020 में 2557 सबसे कम वैकेंसी रही। और 2019 में अभी देखिए रिसेंट पिछले 6 सालों में 12075, 2019 में वैकेंसी सबसे ज्यादा थी। लेकिन अब की बार हम ये कह सकते हैं कि वैकेंसी कम अब की बार भी नहीं है, कम से कम 2019 की डबल तो है। और पिछली अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले में अब की बार वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अब की बार पेपर कुछ इस प्रकार से का रहा है जिसको हम ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते, पिछले के मुकाबले में थोड़ा सा मामूली सा थोड़ा सा मुश्किल ये पेपर रहा है। तो देखिए, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पर। देखिए, इसमें आप देखिए मेन एनालिसिस बेस्ड ऑन आउट ऑफ 100 मार्क्स। आप समझ सकते हैं पेपर 200 नंबर का होता है लेकिन कट ऑफ 100 पर तैयार किया जाता है और हमने भी वो कट ऑफ जो है 100 मार्क्स पर ही आपके लिए तैयार किया है। अब आते हैं, देखिए सबसे पहले हरियाणा को लेते हैं। हरियाणा में टोटल वैकेंसी देखिए, सभी स्टेट्स का मैं अलग अलग से आपके सामने कट ऑफ एनालिसिस रखता हूं। देखिए हरियाणा में टोटल वैकेंसी 190 अब की बार है। यूआर जो है उसकी 87 उसकी सीट है। इसका कट ऑफ जो है वो 48 से 50 तक रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 18 वैकेंसी है, 45 से 47 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहने की हरियाणा में संभावना है। ओबीसी की 49 वैकेंसी है, इसमें 44 से 46 कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से एससी की हरियाणा में 36 वैकेंसी है तो 39 से 41 हरियाणा में एससी का कट ऑफ रहेगा। एसटी हरियाणा में नहीं है इसलिए इनकी पोस्ट भी नहीं है। हम आते हैं नेक्स्ट एनालिसिस पे। नेक्स्ट एनालिसिस है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पे हम आकर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल वैकेंसी 1246 यानी 1246 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की पोस्ट है 518 और इनका कट ऑफ 51 से 53 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस जो है वो 122। ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताना चाहता, बड़ा गहन अध्ययन मैंने इस पर किया है, उसके उपरांत ये रखा है जो देखिए अजम्पशन है, गलत भी हो सकता है। लेकिन देखिए ईडब्ल्यूएस जो है उसका 47 से 49 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ओबीसी की 328 वैकेंसी इस बार है यूपी में और 48 से 50 इनका कट ऑफ ओबीसी का रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एससी की 267 वैकेंसी टोटल है और इनका कट ऑफ 42 से 44 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से यूपी में एसटी की कुल 11 पोस्ट है क्लर्क की और उसका अनुमानित जो आंकड़ा है कट ऑफ है वो 43 से 45 रहने की संभावना है। देखिए 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, वो आप समझ सकते हैं, लेकिन हमने पूरा अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए ये आपके लिए तैयार किया है। नेक्स्ट हम आते हैं दिल्ली पर। देखिए दिल्ली में टोटल वैकेंसी 268 है, 268 वैकेंसी दिल्ली में टोटल है। यूआर जो है उसकी वैकेंसी है अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 116 है, जिसका कट ऑफ 52 से 54 रहने की संभावना है, यानी 52, 53 और 54। आगे एक पीछे भी हो सकता है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 25 वैकेंसी है दिल्ली में और 50 से 52 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से ओबीसी जो है उसका 72 टोटल वैकेंसी है और उसका कट ऑफ 49 से 51 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से एससी की दिल्ली में 36 पोस्ट है, 36 पोस्ट पे एससी का कट ऑफ एनालिसिस 44 से 46 रहने की पूरी संभावना है, 1-2 आगे पीछे हो सकता है। इसी प्रकार से एसटी की 19 वैकेंसी कुल है और एसटी का 19 वैकेंसी है दिल्ली में एसटी की और 40 से 42 इनका कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। तो देखिए नेक्स्ट हम आते हैं गुजरात पर। गुजरात में टोटल वैकेंसी जो है 236 यानी 236 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 105 वैकेंसी है
और इनका कट ऑफ 49 से 51 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की गुजरात में 22 पोस्ट हैं क्लर्क के लिए और 48 से 50 इसका कट ऑफ रहने की संभावना है। ओबीसी की गुजरात में 61 पोस्ट हैं क्लर्क की और 47 से 49 इसका कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। 1-2 आगे पीछे हो सकता है। इसी प्रकार से एससी की 15 कुल पोस्ट क्लर्क के लिए हैं, आईबीपीएस क्लर्क के लिए हैं, 45 से 47 इनका कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से एसटी की गुजरात में ज्यादा वैकेंसी है, 33 वैकेंसी है, लेकिन इनका कट ऑफ 40 से 42 रहने की पूरी संभावना है। 1-2 आगे पीछे मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश पर। तो आंध्र प्रदेश में हम आते हैं तो देखिए, आंध्र प्रदेश में कुल वैकेंसी 105 है, यूआर की 43 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी और 50 से 52 इनका कट ऑफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसी कुल आंध्र प्रदेश में है और इनका कट ऑफ 48 से 50 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से ओबीसी की 24 वैकेंसी कुल है आंध्र प्रदेश में, इनका कट ऑफ 48 से 50 के बीच, 48, 50 या 49 इसका कट ऑफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एससी की कुल 18 पोस्ट हैं, इनका कट ऑफ 43 से 45 रहने की संभावना है। देखिए 1 या 2 आगे पीछे हो सकता है। एसटी की कुल 11 पोस्ट आंध्र प्रदेश में है, जिनका कट ऑफ 40 से 42 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। तो नेक्स्ट हम आते हैं आसाम पे। तो आसाम पे देखिए, आसाम की टोटल पोस्ट जो है वो 75 है, 75, और यूआर यानी जनरल कैटेगरी जो है उसकी 38 पोस्ट कुल आसाम में है, जिनका कट ऑफ 50 से 52 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस आप समझ सकते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो इसकी वीकर सेक्शन की जो है 6 पोस्ट आसाम में है, 48 से 50 इसका कट ऑफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ओबीसी की आसाम में 18 कुल पोस्ट है क्लर्क के लिए, 47 से 49 इसका कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से एससी के लिए आसाम में केवल 5 क्लर्क की पोस्ट है, जिसपे 45 से 47 इनका कट ऑफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एसटी की 8 सीट्स आसाम में है, इनका कट ऑफ 43 से 45 रहने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं हम चंडीगढ़ पे। तो चंडीगढ़ में हम देखते हैं कि चंडीगढ़ की कुल वैकेंसी 39 है, कुल वैकेंसी 39 है, जिसमें यूआर कैटेगरी की 22 पोस्ट है, इनका कट ऑफ 52 से 54 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की कुल 3 पोस्ट हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 3 पोस्ट कुल हैं, जिनमें इनका कट ऑफ 50 से 52 के तक रहने की संभावना है, 50, 51, 52 या एक आगे एक पीछे। ओबीसी की कुल 9 पोस्ट क्लर्क की चंडीगढ़ में है और ओबीसी का कट ऑफ भी 50 से 52 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एससी की कुल 5 पोस्ट चंडीगढ़ में है, जिनका कट ऑफ 46 से 48 रहने की पूरी संभावना है। एसटी की वैकेंसी चंडीगढ़ में इस बार नहीं है या होती ही नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरह से हरियाणा में एसटी की पोस्ट नहीं होती। तो नेक्स्ट हम आते हैं हिमाचल प्रदेश पर। तो हिमाचल प्रदेश पर हम देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कुल वैकेंसी 67 है, यूआर की 30 सीट्स है, जिनमें जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 53 से 55 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की कुल 6 वैकेंसी हैं और इनका कट ऑफ 51 से 53 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से ओबीसी की 12 कुल पोस्ट हिमाचल प्रदेश में है, इनका कट ऑफ 50 से 52 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से एससी की कुल 17 पोस्ट हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में है, 44 से 46 इनका कट ऑफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एसटी की केवल 2 वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में है, इनका कट ऑफ एससी से भी ज़्यादा जा सकता है, 45 से 47 इनका कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस हमारे वीडियो में मैंने जितने भी स्टेट्स का कट ऑफ आपके सामने रखा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी बचे स्टेट्स पर दूसरा अपना वीडियो डालूंगा, जिसका पार्ट 2 जिस पे लिखा होगा पार्ट 2 आईबीपीएस क्लर्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ पार्ट 2 2024 उस पे लिखा हुआ होगा। और हर वीडियो का, यानी ये पहला वीडियो है तो पहले वीडियो का लिंक जो है मैं दूसरे अपने वीडियो में डाल दूंगा। जो भी जिसको भी अपना स्टेट देखना है वो अपना स्टेट जो है उस प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ताकि आप अपने स्टेट्स का वीडियो जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में मैं इसको पूरा करूंगा। सारे स्टेट्स का कट ऑफ 3 पार्ट में इसमें आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है हमारा बैंक पीओ पर हो।